मेरे दिल की पतंग मेरे श्याम की डोर तू लगाई देना, कहीं और ना उड़ जाए, इसे खाटू धाम उड़ाई दे। जय श्री श्याम दोस्तों, ये भजन मेरे दिल से निकला है, मेरे श्याम बाबा के चरणों में अर्पित है। और ऐसे ही पावन भाव के साथ आज मैं आपसे मकर संक्रांति की तैयारियों की बात करने वाली हूँ। तो गाइस, आज का ब्लॉग मेरा रहेगा मकर संक्रांति की तैयारी। तो बने रहिए मेरे साथ में। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मकर संक्रांति आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ठंड का मौसम है, सुबह की हल्की हल्की ठिठुरन और दोपहर की मीठी सी धूप मन को बहुत सुकून देती है। इसी मौसम में हमारे घरों में एक अलग सी हलचल शुरू हो जाती है। हर तरफ मकर संक्रांति की तैयारियों की खुशबू महसूस होने लगती है। सबसे पहले बात करें तिल और गुड़ की। जैसे ही त्योहार पास आता है, घर में तिल और गुड़ लाया जाता है। कहीं तिल कूटे जाते हैं, कहीं गुड़ को तोड़ा जाता है और कहीं लड्डू या रेवड़ी बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तिल और गुड़ खाने की चीज़ नहीं है दोस्तों, इनका अपना एक अलग महत्व है। ठंड के मौसम में ये शरीर को गर्मी देते हैं और रिश्तों में मिठास लाने का संदेश देते हैं। इसलिए हमारे बड़े कहा करते हैं, तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। मकर संक्रांति से पहले घर की साफ सफाई भी शुरू हो जाती है। आंगन हो या छत, हर जगह अच्छे से सफाई की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि सूर्य देव के उत्तरायण होते ही शुभ समय की शुरुआत होती है। छत की बातें करें तो यही वो जगह है जहां मकर संक्रांति की सबसे ज़्यादा रौनक होती है। पतंग उड़ाने की तैयारी, डोर मांझा संभाल कर रखना, सब कुछ पहले से तय किया जाता है। बच्चों के चेहरे पर रौनक इस समय अलग ही एक खुशी दिखाई देती है। वो दिन गिनते हैं कि कब मकर संक्रांति आएगी, कब आसमान में पतंग उड़ाएंगे, गज्जक रेवड़ी खाएंगे। बाजारों की रौनक भी देखने लायक होती है और सूर्य का नज़ारा भी आप देख सकते हो। दोस्तों, रंग बिरंगी पतंगे, गज्जक और रेवड़ी की दुकानें, हर तरफ त्योहार का माहौल बन जाता है। मकर संक्रांति सिर्फ बाहर की तैयारियां नहीं है, ये भीतर की भी तैयारी है। मन को साफ करता है, पुरानी बातें छोड़ना और नए विचारों के साथ आगे बढ़ना। इसी समय दान पुण्य का भी बहुत महत्व माना जाता है। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार कपड़े, अनाज और ज़रूरत की चीज़ें दान करते हैं। कहा जाता है, इस समय किया गया दान सीधे पुण्य बनता है और मन को भी एक अलग ही शांति मिलती है। दोस्तों, हमारे त्योहार हमें आपस में जोड़ने का काम करते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऐसे पल बहुत ज़रूरी हैं, जहां हम रुककर अपनों के साथ बैठ सकें। ठंड की धूप में बैठकर गरम गरम चाय के साथ तिल गुड़ खाना और पुराने किस्से याद करना, ये तो असली सुख है। मकर संक्रांति हमें ये भी सिखाती है कि जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तिल भी दान करने चाहिए और कपड़े वपड़े भी दान करने चाहिए। अब बस कुछ ही दिनों में मकर संक्रांति का पावन दिन आ जाएगा। उस दिन की खुशी अलग होगी, लेकिन उससे पहले की तैयारियां त्योहार को और भी खास बना देती हैं। श्याम बाबा से यही प्रार्थना है कि जैसे पतंग ऊंचे आसमान में उड़ती है, वैसे ही आप सभी के जीवन में खुशियाँ, शांति और भक्ति बनी रहे। मेरे दिल की पतंग, मेरे दिल की पतंग, मेरे दिल की पतंग मेरे श्याम के डोर में बंधी रहे, कहीं और न उड़ जाए, तो मेरे बाबा के पास जाए। तो गाइस, मेरा तो इस ब्लॉग के साथ साथ भजन गाने का भी बहुत दिल करता है। और दोस्तों,
मकर संक्रांति की तैयारी सिर्फ घर और बाजार तक ही सीमित नहीं रहती। इस समय दिल और सोच भी थोड़ी शांत और सकारात्मक होती है। सुबह-सुबह जब धूप निकलती है, तो मन अपने आप छत पर जाने का करता है। आसमान साफ होता है, हल्की-हल्की ठंड होती है और दूर से पतंग उड़ने की आवाज़ें, गज्जक रेवड़ी की मिठास मन को भा जाती हैं। ऐसे माहौल में मन बहुत खुश होता है, सूरज की किरणें देख के दिल बहुत खुश होता है, मन बहुत कुछ सोचने लगता है, बीते साल की बातें, अच्छे-बुरे अनुभव सब याद आ जाते हैं। मकर संक्रांति हमें ये सिखाती है कि जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है, किसान अपने काम करते हैं, किसानों का काम कभी रुकता नहीं है, वो लगे ही रहते हैं। वैसे भी हमें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की दिशा सकारात्मक करनी चाहिए। इस समय घर के बड़े-बुज़ुर्ग हमें पुरानी बातें बताते हैं, कैसे पहले के समय में सब मिलकर त्योहार मनाते थे, लेकिन आज वो सब नहीं है। कैसे पूरा मोहल्ला एक परिवार जैसा होता था। ले आज समय भले ही बदल गया हो, लेकिन इन त्योहारों की वजह से हम आज भी एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। मकर संक्रांति पर कई जगहों पर छोटे-छोटे मेले भी लगते हैं, जहाँ बच्चे खिलौने लेते हैं और बड़े लोग पुरानी यादों में खो जाते हैं। ये समय होता है थोड़ा रुकने का, अपने लिए, अपने अपनों के लिए। अगर मन में किसी के लिए कोई शिकायत हो, तो इस समय उसे भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि त्योहार मन को हल्का करने के लिए होते हैं। दोस्तों, हम सब अपनी अपनी पतंग है, कभी हवा सही होती है, कभी नहीं। लेकिन अगर डोर सही हाथों में हो, तो पतंग कभी गिरती नहीं है। और हमारे जीवन की डोर अगर श्याम बाबा के हाथों में हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। मकर संक्रांति आप सब भी अपने पतंग की पतंग सकारात्मकता की हवा में उड़ाइए और जो नकारात्मक बातें हैं उन्हें पीछे छोड़ दीजिए। अब धीरे-धीरे त्योहार का दिन नज़दीक आ रहा है, तैयारियां भी पूरी हो रही हैं और मन में खुशी भी बढ़ती जा रही है। श्याम बाबा से यही प्रार्थना है कि आने वाला समय आप सभी के जीवन में सुख शांति और भक्ति लेकर आए। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूंगी अगले ब्लॉग में।